हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को एंटर करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता हूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने मेल बॉक्स में ईमेल से ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ट्विटर या फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको सबसे पहले उसके बारे में पता लगे तो आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने कुछ ब्लॉग बनाए हैं और आप इस लिंक को क्लिक करके या वेब ब्राउजर में jagvindarsingh.blogspot.com को एंटर करके भी ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं और यहां से स्क्रॉल डाउन करके देखिए किसी भी लिंक को क्लिक करके आप कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं OSI मॉडल की प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में। प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल की 6th लेयर है। ये ऊपर से दूसरी लेयर भी है। यह लेयर भी दूसरी लेयर्स की तरह कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती है। इस लेयर के नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है। जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को डेटा सेंड करता है तो हो सकता है कि दूसरा सिस्टम उस डेटा को पहले सिस्टम वाले तरीके में व्यू ना कर पाए। इसलिए प्रेजेंटेशन लेयर इस चीज का ध्यान रखती है और डेटा को दूसरे सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेबल बनाती है और ये इंश्योर करती है कि दूसरे सिस्टम पर बैठे लोग उस डेटा को व्यू कर पाएं। इसे और अच्छे से आगे समझते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। पहला है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ ट्रांसलेट हो रहा होगा, एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज हो रहा होगा। नेटवर्क में अलग अलग प्लेटफॉर्म के सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि हो सकता है आपके नेटवर्क में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन्स हों, लिनक्स वाली मशीन्स हों, यूनिक्स एटसेट्रा ऐसी मशीन्स हो सकती हैं। ये सिस्टम अलग अलग हैं, इसलिए इनमें डेटा रिप्रेजेंट करने के तरीके भी अलग अलग ही होंगे। प्रेजेंटेशन लेयर इन डिफरेंसेस को जो कि अलग अलग मशीन्स या प्लेटफॉर्म्स में होते हैं उन्हें एक दूसरे से छुपा जाती है और डेटा को हम अगर कहें तो जेनरिफाई करती है, ताकि एक साइट का डेटा दूसरी जगह भी वैसा ही दिखे जैसा कि वो पहली साइट पे दिख रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जब आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं तो जो डेटा आप एक्सेस करते हैं वो आपको विंडोज मशीन के ऊपर भी वैसा ही दिखता है जैसे आपको लिनक्स सिस्टम के ऊपर बैठे हुए या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन के ऊपर बैठे हुए आपको दिखता हो। तो प्रेजेंटेशन लेयर इस चीज का ध्यान रखती है कि वो डेटा जेनरिफाई हो जाए और वो हर जगह वैसा ही दिखे, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो या प्लेटफॉर्म आपका कैसा भी क्यों ना हो। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी प्रेजेंटेशन लेयर करती है वो है एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन का मतलब है चेंजिंग इनटू कोडिंग फॉर्म। खाली यही लेयर हमारी एन्क्रिप्शन नहीं करती है, इसके अलावा हमारी नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर को भी एन्क्रिप्शन का काम दिया गया है, जैसे कि IPsec प्रोटोकॉल हमारा नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है और कुछ एन्क्रिप्शन हमारी एप्लीकेशन लेयर पे भी होती है। अगर हम प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो हमारा SSL जो है सिक्योर सॉकेट लेयर, वो प्रोटोकॉल हम कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर वर्क करता है और डेटा हमारा सिक्योर वे में जाए, रास्ते में अगर उसको कोई हैकर क्रैकर कैप्चर भी कर ले तब भी उसके अंदर जो हमारा डेटा है एनक्रिप्टेड फॉर्म में उसको वो डिकोड ना कर पाए, इस चीज को इंश्योर करती है प्रेजेंटेशन लेयर। कंप्रेशन का मतलब है डेटा को स्क्वीज करना, डेटा को छोटा करना। तो एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर का हम कह सकते हैं वो है कंप्रेशन, यानी कि डेटा को छोटा करके भेजना। तो ये थी प्रेजेंटेशन लेयर की कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो इस वीडियो में हमने जाना OSI मॉडल की प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में और ये भी जाना कि ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे कि ट्रांसलेशन, कंप्रेशन और एन्क्रिप्शन को परफॉर्म करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।